हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। माई सेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इट इज रिलेटेड टू डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन नर्सिंग, दैट इज पीएचडी इन नर्सिंग। बहुत सारे पीएचडी कैंडिडेट जो भी है उनका एडिशनल क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो भी वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो रिसेंटली एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग हुआ है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का, उसमें उन्होंने क्लियर गाइडलाइंस दिया है। तो मैं ले चलता हूँ आपको पर्टिकुलर गाइडलाइंस की तरफ। फर्स्ट आपको जाना है गूगल क्रोम में जाके आपको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मारना है। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के बाद आपको जाना है उसके होम पेज पे। ये होम पेज लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ये देखो होम पेज लोड हो गया। उसको जाना है, इधर देखो हेडिंग सर्कुलर एंड रेजोल्यूशंस, उसमें सर्कुलर में जाना है। सर्कुलर में जाने के बाद आपको व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल के बाद आप देख सकते हो इधर सर्कुलर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में आपका देखो सर्कुलर फॉर पीएचडी एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो डाउनलोड करके उसका नीचे एक सर्कुलर है तो आपको डाउनलोड करना है। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर जो भी सर्कुलर है डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हो इधर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल करके क्लियरली लिखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं इधर उसका इनवर्ड नंबर जो भी 22 का है और डेट क्लियरली दिया है 14 सितंबर 2022, मतलब रिसेंट वाला ही है ये। तो जो भी मुझे इसके रिलेटेड बोलना है दैट इज सर्कुलर, दिस इज टू इन्फॉर्म नर्सेस एंड स्टेक होल्डर दैट महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग held dated 7 September 2022 वाइड द रेजोल्यूशन नंबर 3 हैज रिजॉल्व दैट। मतलब जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में सितंबर 7 2022 को जो भी मीटिंग हुआ था उसमें फॉलोइंग स्टेप्स उन्होंने पीएचडी के लिए लिया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट हुएवर हैज ऑब्टेन्ड देयर पीएचडी नर्सिंग और रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर द पीएचडी नर्सिंग ऑन और बिफोर 6 November 2020 कैन अप्लाई महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड देयर एडिशनल क्वालिफिकेशन देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज विद इन द स्टेट wherein the PhD nursing qualification is recognized by Indian Nursing Council will be able to record their additional qualification at Maharashtra Nursing Council। मतलब जिन्होंने भी PhD खत्म किया है और PhD के लिए एडमिशन लिया है बिफोर 6 November 2020, वो क्या कर सकते हैं, PhD एडिशनल क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में वो दर्ज कर सकते हैं। बट उसका एक कंडीशन है, जो भी PhD का आपका यूनिवर्सिटी हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है द कैंडिडेट हुएवर हैज ऑब्टेन्ड PhD नर्सिंग फ्रॉम एनी university outside the state shall first record their additional qualification at state nursing registration council of the respective state and subsequently can record their additional qualification at Maharashtra Nursing Council। मतलब जिन्होंने भी महाराष्ट्र के बाहर जो भी स्टेट है लाइक गुजरात हो या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला हो, उधर किया है। फॉर एग्जांपल गुजरात में किया, आपको गुजरात नर्सिंग काउंसिल से फर्स्ट उधर का रजिस्ट्रेशन पीएचडी आपको करवाना है। बाद में जो भी आप महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में पीएचडी का एडिशनल क्वालिफिकेशन करवा सकते हो। अपॉन कन्फर्मेशन ऑफ पीएचडी नर्सिंग Upon confirmation of admission to PhD nursing, the student should enroll on the enrollment portal of Maharashtra Nursing Council through the principal of the college। मतलब आपने अगर एक बार PhD का एडमिशन ले लिया है तो आपको प्रिंसिपल के थ्रू महाराष्ट्र का PhD एनरोलमेंट पोर्टल में आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है आपका नाम। एनी यूनिवर्सिटी विद इन द स्टेट whoever has obtained approval from the Indian Nursing Council to offer PhD in nursing must obtain the assent of Maharashtra Nursing Council such that upon successful completion of the program the student can record his or her additional qualification at Maharashtra Nursing Council। मतलब एक यूनिवर्सिटी के लिए मैसेज है, आप अगर पीएचडी नर्सिंग एक प्रोग्राम चलाते हो वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अप्रूवल के साथ, तो आपको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का असेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो भी स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में एडिशनल क्वालिफिकेशन के एलिजिबल है। ये आपको प्रिंसिपल ही अभी रिसेंटली रूल है, प्रिंसिपल और क्लर्क बताएंगे। तो उसके लिए आपका कॉलेज का नाम और आपका अफिलिएशन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। द पीएचडी नर्सिंग एस्पिरेंट्स एंड स्टेक होल्डर आर हियर बाय इन्फॉर्म टू अबाइड बाय द अबव। मतलब रजिस्ट्रार ने ये मैसेज किया है कि जो भी रूल्स उन्होंने अभी ये पर्टिकुलर सर्कुलर में दिया है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और एक बार वो फॉलो कर दिया है तो आप रजिस्टर्ड पीएचडी गाइड प्लस रजिस्टर्ड पीएचडी टीचर हो सकते हो। तो थैंक यू फॉर पर्टिकुलरली वाचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट, एनी थिंग you did not understand, please do comment in comment box. Thank you so much.